हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में त्रिभुज के बारे में संपूर्ण जानकारियां बताने वाला हूं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उस प्रकार के बारे में भी डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 दिनों के बीच में वीडियो एक भी नहीं आपको अपलोड किया गया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो चुका था और मैं आज जो है कि सही हुआ तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। बस आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। मैं उसी के हिसाब से आपके अनुसार वीडियो बनाता रहूँगा। आपका जो कमेंट आएगा, आपको जिस चीज़ पे जानकारियाँ चाहिए आप कमेंट करिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स हो। ठीक है, मैं उसको सरल से सरल बनाने की कोशिश करूँगा और आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं अगर हमारे ब्रेन के अंदर उसे ज़्यादा समय तक रखना है तो आसान करना ही होगा, क्योंकि जब जितना आसान करेंगे उतना ज़्यादा ब्रेन के अंदर फीड हो जाएगा। तो हम लोग आसान करना ही सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि त्रिभुज यानी जिसको ट्राइएंगल्स भी कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं एक एक चीज़ लिख के समझाऊंगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज होता कैसा है और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे। चलिए देखिए, लिखता हूँ त्रिभुज, ध्यान से सुनिएगा। त्रिभुज यानी ट्राइएंगल। आपको एक बात बता दूं कि त्रिभुज को भले ही हम ट्राइएंगल कहते हैं, लेकिन ट्राइएंगल का मतलब रियल में होता है त्रिकोण। क्या होता है? त्रिकोण। ध्यान से सुनिए कि हम लोग भले ही त्रिभुज को इंग्लिश में ट्राइएंगल कहते हैं, लेकिन ट्राइएंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोण। देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल का मतलब होता है कि कोण, यानी 3 कोण। अब त्रिभुज में देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है त्रि, अब भुज का मतलब कि भुजा, यानी भुजा कितनी हो? 3 हो। तो हमारा डिफिनीशन इसी से बनेगा, यानी परिभाषा इसी से बनेगा कि ऐसी बंद आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई हो। ऐसी बंद आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई हो या बनी हुई हो, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। और उसके अंदर केवल 3 कोण होते हैं, इसीलिए उसे त्रिकोण भी कहते हैं। यानी ऐसी बंद आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई हो, जिसके अंदर 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होती हैं, उसे हम त्रिभुज कहते हैं, यानी त्रिकोण कहते हैं। आ रहा समझ में? देखिए मैं 3 भुजा ले रहा हूँ। एक, देखिए ये भुजा हो गई 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। आप देखेंगे कि 1 2 3, इसमें 3 भुजा है, इसलिए इसे बोलते हैं त्रिभुज। और ये बंद आकृति है। देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि मैं ऐसा बना दूं, ठीक है, देखिए इसमें 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। आप देखेंगे कि इसमें भी 3 भुजा है, लेकिन ये न त्रिभुज है और न ही त्रिकोण है। अब आप सोचिए क्यों? क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है। बंद आकृति का मतलब कि कोई भी इंसान इसके अंदर नहीं जा सकता। बंद भुजा समझिए, बंद आकृति। अब आप देखेंगे ये चारों तरफ से बंद है, ठीक है ना। तो अगर त्रिभुज तभी कहेंगे जब एक बंद आकृति होगी, ठीक है ना। तो इसमें मैंने बताया 3 भुजा होंगे और 3 क्या होंगे? कोण। ठीक है, अगर 3 भुजा है और 3 कोण नहीं है तो वो त्रिभुज नहीं है। अब आपके सामने मैंने 2 पिक्चर बनाए हैं, ध्यान सुनिए। इसमें कितने कोण बन रहे हैं? तो यहाँ पे 1 कोण बन रहा है और यहाँ पे 2 कोण बन रहा है। इसका मतलब कि ये त्रिभुज नहीं है। क्लियर?
समझ में आ गया ना। त्रिभुज उसे ही कहेंगे जिसके अंदर 3 भुजा होगी और 3 कोण होगा। तो देखिए इसमें 3 भुजा तो है, इसमें 3 कोण भी है। देखिए 1 2 3, इसलिए इसे त्रिभुज और त्रिकोण कहते हैं। आगे समझ में। तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि बताइए त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि ऐसी बंद आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई हो, ठीक है, और जिसमें 3 कोण का निर्माण होता है, उसे हम त्रिभुज यानी त्रिकोण या ट्राइंगल्स कहते हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार की होती है, ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए मैं इसे रफ करता हूं, आपको समझाता हूं प्रकार इसका। देखिए अब इसको समझते हैं कि प्रकार कितने प्रकार की होती हैं, यानी इसके कितने टाइप्स हैं। देखिए आपको मैंने बताया कि यहाँ पे त्रिभुज यानी 3 भुजा होंगे, त्रिकोण मतलब कि 3 कोण होंगे। तो जो इसका प्रकार होता है ना, टोटल 6 होते हैं। त्रिभुज कितने होते हैं? 6 होते हैं। और 6 होते हैं तो 3-3 भाग में बटे हुए हैं, यानी एक 3 अलग होता है, दूसरा 3 अलग होता है। तो जो एक 3 होता है ना, वो भुजा के आधार पर होता है। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर, ठीक है। यानी त्रिभुज जो है कि जो प्रकार होता है त्रिभुज का 3, वो भुजा के आधार पर होता है और 3 कोण के आधार पर, है ना, कोण के आधार पर। आ रहा समझ में कि त्रिभुज जो है कि 6 प्रकार की होती हैं, 3 भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल, है ना। यानी कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर 3-3 प्रकार की होती हैं, तो टोटल हो गया हमारा 6। चलिए अब जानते हैं कि भुजा के आधार पर कौन कौन सी 3 होती हैं और कोण के आधार पर कौन कौन सी 3 होती हैं, इसका डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, 6 में से कोई भी त्रिभुज हो, तो सभी त्रिभुज का जो आंतरिक कोण ये बन रहा था 3 कोण, है ना, इसका योग हमेशा याद रखिएगा कि 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चाहे कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, 6 प्रकार में से कोई भी त्रिभुज हो, उसका जो है कि तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि भुजा के आधार पर जो 3 है कौन कौन से हैं, उसके बाद समझाऊंगा कोण के आधार पर। चलिए देखिए भुजा के आधार पर जो कोण होते हैं ना, ठीक है, पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्लियर। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषमबाहु, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइएंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइएंगल। इक्वी का मतलब होता है सम, और लेटरल मतलब भी चारों तरफ की भुजाएं। तो इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज, यानी ट्राइएंगल मतलब त्रिभुज, तो इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइएंगल। समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस, है ना, आइसोसेलेस ट्राइएंगल, आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइएंगल, ठीक है, किसको बोलते हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज को।
चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज को बोलते हैं स्केलिन ट्राइएंगल। यानी हम लोग जान चुके कि समबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइएंगल। समद्विबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइएंगल। विषम बाहु को बोलते हैं स्केलिन ट्राइएंगल। यानी ये हो गया हमारा 3 प्रकार का त्रिभुज जो है कि भुजा के आधार पर। चलिए अब एक एक त्रिभुज को पिक्चर के थ्रू समझते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, तो समान होता है। समबाहु त्रिभुज को समझते हैं। पहला नंबर समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजाएं सभी आपस में अगर बराबर है तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। और आप एक बात याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज में जो सभी कोण होता है ना, सभी कोण आपस में बराबर होता है। क्या होता है, सभी कोण आपस में बराबर होता है। तो बराबर होता है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग अगर 180 होता है, तो अगर समबाहु में सभी कोण आपस में बराबर होते हैं और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो 180 को जब आप 3 भागों में बांटोगे तो 60 60 60 आ जाएगा। तो याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है। ठीक है, और उसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। चलिए अब हम लोग समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दूसरा नंबर, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। नाम देखिए लिखा है समद्विबाहु। बाहु का मतलब होता है कि भुजा, बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा। तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या हो गया कि सम मतलब कि बराबर, द्वि मतलब कि 2, बाहु मतलब कि भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए मैं एक ऐसा पिक्चर बना रहा हूँ। अगर इस पिक्चर में आप देखेंगे तो मान लेता हूँ कि ये वाला दोनों बराबर है, नीचे वाला बराबर नहीं है। तो 2 भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोसेलेस ट्राइएंगल। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो ध्यान सुनिए, जब 2 भुजाएं बराबर होंगी तो 2 कोण भी बराबर होंगे, है ना। 2 भुजाएं बराबर होंगी तो 2 कोण भी बराबर होंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर 2 भुजाएं बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, कौन कौन सा कोण बराबर होंगे ये भी ध्यान रखिए। तो 2 भुजाएं के जो सामने तीसरी भुजा पर अगर कोण बन रहा है तो ये कोण आपस में क्या होंगे, तो याद रखिएगा ये कोण बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे, तो बराबर होंगे। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण बराबर होंगे। 2 भुजाओं से बनने वाला जो कोण है यही दोनों बराबर होगा। क्लियर। तो ये था हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए अब समझते हैं विषम बाहु त्रिभुज। देखिए नाम लिखा है विषम। तो विषम का मतलब क्या होता है ना, जिसकी भुजाएं सब अलग अलग हो। यानी ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं या अलग अलग होती हैं, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब मैं कोई भी एक पिक्चर बना दूं, ठीक है, कोई भी एक पिक्चर बना दूं जिसमें भुजाएं बहुत बड़ी हो, एक छोटी हो, ऐसे करके हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये है विषम बाहु त्रिभुज। यानी सभी भुजाएं अलग अलग हैं, यानी सभी भुजाओं की दूरी जो है कि अलग अलग है, इसलिए इसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी स्केलिन ट्राइएंगल कहते हैं। ठीक है, तो स्केलिन ट्राइएंगल आपको समझ में आ गया। मैं बता दूं कि इसके अंदर जो कोण होता है ना, सभी कोण अलग अलग होते हैं। क्या होता है, सभी कोण अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा भुजा के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू साइड।
अकॉर्डिंग टू साइड, यानी भुजाओं के आधार पर क्या था ये हमारा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे। मैंने बताया था कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कोण के आधार पर कौन कौन सा त्रिभुज होता है। आप जो है कि पिक्चर बना लीजिएगा और नोट करते चलिए ताकि आपके दिमाग में ये बात फीड हो जाए और आप कभी भी गलती न करो। चलिए जानते हैं कि कोण के आधार पर, किसके आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको समझाया कि 3 प्रकार के होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू एंगल्स, है ना। तो कोण के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, है ना, क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आता है राइट एंगल, क्या आता है, राइट एंगल, यानी इसको बोलते हैं समकोण, क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। चलिए तीसरा आता है ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, सभी त्रिभुज के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। पहला मैंने क्या बताया, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज, तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। चलिए अब समझते हैं एक्यूट एंगल। आपने देखिए यहाँ पे लिखा है एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज। देखिए ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, याद रखिए ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, ऐसा त्रिभुज, ठीक है ना, जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। यानी हम त्रिभुज तो बनाए और वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, यानी जिसकी जो कोण होगी क्या होगी, 90 डिग्री से कम होगा। तो ध्यान सुनिए, अगर किसी भी कोण का मान, यानी सभी कोण, समझ जाइए एक बात कि अगर सभी कोण का मान, एक त्रिभुज के अंदर 3 कोण होता है, तो तीनों कोण का मान यदि 90 से कम है तो वो है एक्यूट एंगल। एग्जाम्पल के तौर पे एक्यूट एंगल में कौन सा आता है, तो हम लोग अभी पीछे पढ़े थे समबाहु, इक्विलैटरल ट्राइएंगल, यानी हमने ये जो पढ़ा, आप देखेंगे कि इस त्रिभुज में सभी कोण कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। और मैंने आपको अभी समझाया कि न्यून कोण किसे कहेंगे, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, यानी एक्यूट एंगल कहते हैं। इसकी प्रत्येक कोण जो है कि 90 से कम होना चाहिए, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि जो न्यून कोण होता है ना, न्यून कोण होता है वो 0 डिग्री से अधिक होता है, लेकिन 90 डिग्री से कम होता है, वो क्या होता है, न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण, यानी 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा, वो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है। 0 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, 0 डिग्री से अधिक ही होगा और 90 से कम होगा। चलिए अब आप ध्यान से सुनिए, अब हम लोग चलते हैं राइट एंगल। किस पे चलते हैं, राइट एंगल। चलिए अब मैं समझाता हूँ राइट एंगल किसे कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज। देखिए ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम राइट एंगल यानी समकोण कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी दूसरा कुछ अलग भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक
90 डिग्री का कोण है उसे हम राइट एंगल यानी समकोण कहते हैं। जैसे देखिए मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, अगर आपने ये देखा होगा समकोण, मैं एक कोण 90 डिग्री बना देता हूँ, इसका मतलब जो ये एंगल है वो कौन सी कहलाएगी? राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएंगे? समकोण त्रिभुज। तो आपको मैंने दो त्रिभुज समझाया। पहला एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है वो एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहते हैं। और दूसरा मैंने बताया राइट एंगल यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री होता है, उसे हम राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी एक कोण 90 होना ही चाहिए, अगर एक कोण 90 नहीं है तो वो राइट एंगल नहीं है। क्लियर? चलिए आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब जानते हैं ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 180 डिग्री से कम और 90 से अधिक हो वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। यानी न्यून कोण क्या था कि 90 से कम न्यून कोण, और राइट एंगल क्या था कि 90 डिग्री था, और ये एक्यूट एंगल क्या था कि 90 से कम था। ठीक है, और ये अधिक कोण क्या होगा कि 90 से अधिक होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। 90 से अधिक लेकिन 180 से कम होगा, वो कौन सा होगा? अधिक कोण त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है, ऐसे त्रिभुज को ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए इसका पिक्चर कैसे बनाऊंगा। तो ये देखिए आपको एक चीज़ नोटिस हो रहा होगा, ध्यान से देखिए। अगर ये सीधा ऐसे ड्रॉ हो जाता तो ये 90 डिग्री होता, लेकिन ये थोड़ा सा आगे की तरफ है, इधर की तरफ 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए ये जो त्रिभुज होगा कौन सा होगा? ऑब्ट्यूस एंगल त्रिभुज होगा, ट्राई एंगल होगा। तो ये था हमारा त्रिभुज के प्रकार, और त्रिभुज कितने प्रकार के थे मैंने पूरा डिटेल्स के साथ बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश किया। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए और हमारी मदद करिए, ताकि मैं और आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो ला के आपको बता सकूं और भी आपको चीज़ें सिखा सकूं। ठीक है, तो ये वीडियो के बाद आपको 11 बजे मिलने वाला है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इंग्लिश ग्रामर का। उसके लिए भी आप वीडियो को देखते रहिएगा, आपके पास जैसे ही नोटिफिकेशन पहुंचेगा आप वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने बहुत ही सिंपल में उसको बनाया है और आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ। आपने बहुत ज़्यादा रूल्स नियम देखा होगा, लेकिन मैंने रूल्स नियम हटा दिया है, सिर्फ 2 से 3 रूल्स बताऊँगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।